जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। लेक्चर 27 तक आपके पास उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उसको विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। ये पास पेपर्स का जो एसोसिएशन बेस आपके पास वीडियोस आ रही हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं, 2016 से 2025 तक हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे टाइम टू टाइम। और बाकी यही है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को है जी। चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल ऑफ पोलैंड इज। पोलैंड का हमने कैपिटल बताना है कि पोलैंड का कैपिटल क्या है। तो वारसा जो है इसका कैपिटल है पोलैंड का। ठीक है। और इसी तरह जो लिस्बन है वो पुर्तगाल का कैपिटल है। ठीक है, अगर आपसे नेक्स्ट पेपर में ये पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल का क्या कैपिटल है, तो लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। इसी तरह एथन जो है ये ग्रीक का कैपिटल है। हवाना जो है वो क्यूबा का कैपिटल है। तो अब इसमें से कोई भी, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये मेन मेन अगर आपके पास कोई कैपिटल्स आते हैं तो इनशाला आपके ठीक होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी प्लेयर्स इन अ बेसबॉल गेम ऑन ईच टीम। हर टीम में बेसबॉल गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 9 प्लेयर्स होते हैं। ये दो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। या वो बास्केटबॉल का पूछ लेता है या वो बेसबॉल का। तो बास्केट का पूछे तो 5, और बेस का पूछे तो 9 प्लेयर्स होते हैं ईच साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज meant बाय इक्विनॉक्स। तो ये ज्योग्राफिकल आप इसकी टर्म है स्पेस साइंसेज में। तो ये इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जब डे और नाइट की इक्वल ड्यूरेशन होती है, तो यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो उसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं ज्योग्राफिकली, या स्पेस साइंसेज में उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज। तो ये 5 इयर्स इसकी टर्म है। बाकी यूएनओ के बारे में आप डिटेल देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस में गिवन है डिटेल्स। अभी जो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो पता होना चाहिए आपको, वो एंटीनियो गटरेस साहब हैं जी, करंट सेक्रेटरी जनरल। इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। ठीक है, पुर्तगाल से आपका ताल्लुक है। 9th सेक्रेटरी जनरल के तौर पे सर्व कर रहे हैं। 1 जनवरी 2017 में आप ये ज्वाइन करते हैं। और अभी फिर ये 9th सेक्रेटरी जनरल के तौर पे आप सर्व कर रहे हैं। आप पीएम भी रहे हैं पुर्तगाल के 1995 से लेके 2002 तक आप पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, तो और जो टर्म लेंथ है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की वो कितनी है, वो 5 साल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1962 टू 63 वाज। 1962-63 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर जफरुल्लाह खान जो है, ये 62-63 में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट थे। और ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। टर्म लेंथ जो होती है प्रेसिडेंट की वो 1 साल के लिए होती है। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए की सिटी, मतलब सिटी न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये चीज़ें आपको इसके हवाले से लाजमी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, येलो रिवर को किस ना, इसका एक और नाम भी है होंगो, और ये चाइना में है। येलो रिवर अब कहाँ है? चाइना में है। और इसकी लेंथ जो है वो 5464 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 5464 है, तो इस वजह से क्योंकि ऑलमोस्ट नंबर सेम है तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग इज अ सिटी ऑफ। तो किस ज्योग्राफी का ओवरऑल ये क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग किसकी सिटी है, मैप का क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका की ये सिटी है। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है। और साउथ अफ्रीका के कैपिटल देखें तो इसके ओवरऑल 3 कैपिटल्स हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसका प्रिटोरिया जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ठीक है, इसी तरह लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है इसका, वो आप देख सकते हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल वो कौन सा है? केप टाउन जो है, केप टाउन वो है जी लेजिस्लेटिव कैपिटल। और जो जुडिशल कैपिटल है वो बोलियो में फोर्टीन जो है वो जुडिशल
कैपिटल है, ठीक है। बोलियम से आप याद रख लें। अगर सारा याद आपको ना भी हो तो ये बोलियम से आप लाजमी याद रख लें। ये इसका कौन सा कैपिटल है? जुडिशल कैपिटल है जी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव का आपसे या लेजिस्लेटिव का अक्सर पूछा जाता है, तो वो केप टाउन जो है ना वो ऑप्शन में गिवन होता है, या वो ऑप्शन इस तरह दे सकता है, तीनों का नाम दे के ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो जाएगा। हु इज नोन एज फादर ऑफ जियोमेट्री? तो ये यूक्लिड या यूक्लिड जो है वो फादर ऑफ ज्योमेट्री है। इसी तरह न्यूटन जो है वो, मतलब न्यूटन के लॉ के बारे में आपको पता ही है, फिजिक्स के हवाले से इनका इम्पोर्टेंट वर्क है न्यूटन का। इसी तरह केपलर ने, केपलर्स के लॉज जो है वो मशहूर हैं प्लानिटरी मोशन में। तो ये आ जाता होता है क्वेश्चन, तो प्लानिटरी मोशन में केपलर्स के लॉ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री है द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? किस कंट्री की आर्मी सबसे बड़ी है? तो ये चाइना की जो है वो आर्मी लार्जेस्ट आर्मी है। अप्रोक्सीमेटली जो चाइना आर्मी में है वो 2.1 मिलियन पर्सनल है। ठीक है, 2.1 मिलियन पर्सनल, यानी आर्मी पर्सनल जो है वो 2.1 मिलियन ऑलमोस्ट है, 18 मिलियन। ठीक है, तो ये चाइना की आर्मी मतलब उनकी पर्सन के लिहाज से सबसे ज्यादा है, उनकी नफरी के लिहाज से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर्स ऑफ हाउसेज विच आर स्मॉल इन नंबर आर कॉल्ड? ऑर्गेनाइज्ड हो और स्मॉल इन नंबर हो उसको हैमलेट कहा जाता है। ऑर्गेनाइज हो और स्मॉल इन नंबर हो तो उसको क्या कहा जाता है? हैमलेट कहा जाता है। ये इसकी टर्म है हैमलेट। ठीक है, जिस तरह इन अदर वर्ड्स ये छोटा जो गांव होता है उसमें ढेर सारे घर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से बने होते हैं, तो इसको आप हेमलेट कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पार्टिकल सस्पेंडेड इन द वाटर रबिंग अगेंस्ट रिवर बेड और बैंक और क्लिफ इज व्हाट टाइप ऑफ इरोजन? तो ये एब्रीजन जो है, अब्रेशन जो है वो है इसकी, इसको कहते हैं जी रिवर बेड और बैंक और क्लिफ। तो ये व्हाट टाइप ऑफ इरोजन है? तो ये अब्रेशन है। ठीक है, तो अब्रेशन इसको कहा जाता है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वोल्गा इज द मेन रिवर ऑफ, वोल्गा जो मेन रिवर है वो किसका है? तो ये रशिया का, ओवरऑल यूरोप का ये मेन रिवर है, यानी रशिया में लोकेटेड है। इसकी जो लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो 3 35 30, यानी 3530 किलोमीटर इस वोल्गा की ओवरऑल लेंथ है वोल्गा रिवर की। ठीक है, और ये रशिया यानी यूरोप में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा जी, वो उसको हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जो जो हॉटेस्ट डेजर्ट है इन ऑप्शन में, तो वो सहारा जो है, हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है सहारा डेजर्ट। और अफ्रीका में ओवरऑल ये लोकेटेड है। और 4800 किलोमीटर इसकी, मतलब 4800 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। और ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेल अपर लीवर्ड स्टॉप्स द एंगल ऑफ द पाइल ऑफ सैंड ड्यून्स, तो वो कितना एंगल होगा? तो वो 34 डिग्री का एंगल होगा। ये लीवर्ड स्टॉप्स द एंगल ऑफ पाइल ऑफ सैंड ड्यून्स जो बनते हैं वो 34 डिग्रीज के हैं। अब ये जोग्राफिकली आपने, अब इसमें तो आपने जस्ट जो है वो एंगल्स को मतलब रिमेंबर रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड हेल्दीएस्ट सिटी। तो जो हेल्दीएस्ट सिटी किसको रिकॉग्नाइज करती है? WHO। तो ये मदीना, मदीना सऊदी अरेबिया की जो सिटी मदीना है उसको ये रिकॉग्नाइज करती है। बैक इन 2021 में ये अनाउंस करती है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये वर्ल्ड हेल्दीएस्ट सिटी है। और हेडक्वार्टर WHO का कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा को सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो WHO कब फॉर्म होती है? तो ये 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1948 में WHO जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विंड स्पीड बिटवीन 105 से 136 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो माइनर डैमेज के लिए ये यूज होता है, इसको ये जो अगर इतनी विंड स्पीड है तो ये माइनर डैमेज है। ठीक है, नेक्स्ट जी है क्वेश्चन, ये न्यूट्रे डेम जो है इज इन विच सिटी? तो ये कहाँ है? न्यूट्रे डेम जो है ये पेरिस में है। पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल भी है। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल है। लंदन जो है वो आपको पता है इंग्लैंड का कैपिटल है। रोम इटली का कैपिटल है, इटली का कैपिटल है।
और बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। तो कोई भी इस तरह कैपिटल का क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको इस तरह आप एसोसिएशन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लैंडस्लाइडिंग अक्कर्स ड्यू टू। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं लैंडस्लाइडिंग के? डिफोरेस्टेशन आप करते हैं फिर भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा बारिशें आए फिर भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, और इसी तरह अगर वेदरिंग के मतलब वेदर के कोई इम्पैक्ट्स हों तो फिर भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन हाउ मैनी डेज? तो दिल्ली को रिकैप्चर करते हैं ब्रिटिश कितने दिन में? तो ये 3 डेज जो है वो 3 डेज में रिकैप्चर होती है दिल्ली। तो 3 डेज, ये इसको करेक्शन कर ले, 3 डेज जो इसका राइट आंसर है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है D8 कंट्रीज कंटेन। D8 कंट्रीज क्या करती हैं जी, कंटेन किसको करती है? D8 मतलब डेवलपिंग एट। ठीक है, डेवलपिंग 8 कंट्रीज कहा जाता है इनको, डेवलपिंग एट। ये वर्ल्ड की जो है ना, ये 13% पॉपुलेशन और 70% लैंड जो है ना वर्ल्ड, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की, ये इनके पास है D8 कंट्रीज के। इनमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज आ सकती हैं? बांग्लादेश आ सकता है, बांग्लादेश है इसमें। ठीक है, बांग्लादेश के बाद इजिप्ट यानी मिस्र, उसके बाद इंडोनेशिया, ये D8 यानी डेवलपिंग कंट्रीज में है, इंडोनेशिया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ईरान, ईरान के बाद मलेशिया, ये सारे किस में हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में हैं। नाइजेरिया, ठीक है, नाइजेरिया भी है। उसके बाद पाकिस्तान और टर्किया, ये सारी किस्में हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। अब इनमें एक और कंट्रीज भी ऐड हो जाती है, और वो कौन सी है? अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान भी इसी में ऐड होती है। ये दिसंबर एज अ 9th मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स 9th है। कंट्रीज की जो टर्म रहेगी वो तो D8 ही रहेगी, और अब ये D9 अभी तक उन्होंने ऑफिशियली नहीं बनी, तो इसलिए D8 ही फिलहाल। तो ये क्या है? अजरबैजान 9th मेंबर, ये 19 दिसंबर 2024 को डेवलपिंग कंट्रीज में इन D8 के साथ शामिल होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ रिकॉर्डेड? तो ये -89.2 सेल्सियस जो है ना, ये सबसे कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है अंटार्कटिका में, और ये -89.2 सेल्सियस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड इट्स सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट? नॉर्थ कोरिया जो है वो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट करता है? 2009 में जो है वो नॉर्थ कोरिया सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, मई 2009, यानी 25 मई 2009। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया करता है वो कब करता है? वो अक्टूबर 2006। ठीक है, 9 अक्टूबर 2006 को फर्स्ट करता है, और सेकंड जो है वो कब करता है? तो वो 2009 में करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री साइंटिस्ट जस्ट डिप्लॉयड जायंट टेलीस्कोप अंडर वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये रशियन साइंटिस्ट जो है उन्होंने जायंट अंडर वाटर जो है ये टेलीस्कोप भेजी है, और ये रशियन साइंटिस्ट है। तो इस पे आपने बताना है कि उनकी कंट्री कौन सी है, तो वो रशियन है। नेक्स्ट है, बूंदी बीच इज इन ऑस्ट्रेलिया। तो बूंदी बीच जो है वो कहाँ लोकेटेड है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो जो ये बेबीलोन है ये किसका ओल्ड नेम है? तो इराक को पहले बेबीलोन का, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और बेबीलोन भी कहा जाता है इराक को, और बूंदी बीच जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं कि आपसे पेपर में डिफरेंट डिफरेंट भी पूछे जा सकते हैं कि बूंदी बीच कहाँ है, तो आप ऑस्ट्रेलिया बताएंगे जी। नेक्स्ट है, PKK स्टैंड्स फॉर, ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ये उसके लिए स्पेशल, ये जब कैपिटल में आ जाती है तो ये स्पेशल उसके लिए एब्रीविएशन है, उसका स्टैंड फॉर्म है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द US इंटर वर्ल्ड वॉर 2? US इंटर जो होता है वर्ल्ड वॉर 2 पे, वो क्यों होता है? जब जापान की जो आर्मी है वो अटैक करती है पर हर्बर पे, पर हर्बर पे अटैक बाय जापान, तो उसके बाद जो है USA एंटर होता है। तो ये अटैक होता है जी 7 दिसंबर 1941 में। तो उसके फौरन बाद जो है वो USA
किस में, वर्ल्ड वार 2 में एंटर हो जाता है। इससे पहले यूएसए, जो कि 1932 में 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है, उससे पहले तो यूएसए इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इस अटैक के बाद फिर इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल स्टार्टेड इन, ये 1929 में स्टार्ट होता है, और इसको स्टार्ट करने वाले वारन थॉमसन इसको स्टार्ट करते हैं 1929 में। ठीक है। तो ये आपसे दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है, कभी वो डेट पूछ लेता है, कभी हु इनिशिएटेड डेट, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट, सबसे लार्जेस्ट मेटल, मेटल की बात हो रही है, मेटल जो है वो एल्युमिनियम है। और ओवरऑल अगर हम एलिमेंट देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है। अर्थ क्रस्ट में जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अगर पूछे तो वो थर्ड है ये एल्युमिनियम, लेकिन मेटल पूछे तो मेटल ये सबसे, मेटल की उसकी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी एल्युमिनियम की है अर्थ क्रस्ट में। और एलिमेंट के लिहाज से ऑक्सीजन, और फिर ये तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है, पहले पे, दूसरे पे सिलिकॉन, और तीसरे पे एल्युमिनियम। नेक्स्ट है ये बोको हरम, ये क्या है? ये नाइजेरियन टेररिस्ट ग्रुप है। ये 2002 में जो है वो फार्म होता है बोको हरम। फार्म कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसको टेररिस्ट कब डिक्लेयर किया जाता है? डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये 2013 में बाय यूएसए, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो जाती है। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, टर्किश ट्राइब क्रिएटेड ऑटोमन एम्पायर इन, तो ये किस जगह पे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को मतलब क्रिएट करते हैं, जो टर्किश कौन सा ट्राइब था? तो एनाटोलिया, उस एनाटोलिया जिसको कहा जाता है जी, वो ट्राइब था। ये ऑटोमन एम्पायर को अगर हम देखें तो ये कब फॉर्म होती है? 1200 1299 यानी 1299 में। और ये एंडेड कब होती है? 1922 में। 624 साल ऑलमोस्ट बनते हैं, 1299 के स्टार्ट के 1299 को भी आप ऐड अप करेंगे तो क्योंकि वो स्टार्ट में ही हो जाता है, तो वो इसलिए पूरा 624 साल ये खिलाफत जो ऑटोमन एम्पायर है ये रहती है। और कभी वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब से कब तक रही, या स्टार्ट कब हुई, एंड कब हुई, कितने साल रही, उसका ट्राइब कौन सा था, तो ये सारी चीज़ें, चार पांच क्वेश्चन इस तरह आपके क्लियर होते होते हैं। ठीक है जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही होंगी, क्योंकि ये एसोसिएशन बेस है और रेक्टिफाइड चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर